आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं का जन्म कैसे हुआ और ये दिखता कैसे है। वैसे संख्याओं का जन्म नहीं होता, हम उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करके नई नई संख्याएं बनाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि संख्या क्या होता है। संख्या से पहले अंक कितना है गणित में देखो, सबसे पहले जो भी पढ़ते हैं हम लोग अंक पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? डिजिट। अंकों का अगर संख्या पूछ लेगा आपको गणित में तो कितना है पता है? टोटल 10 है। कितना है? 10, जिसमें सबसे पहला है 0, दूसरा का है 1, तीसरा का 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 भी होगा। अरे 10 अगर हो गया तो वापस रिपीट ना कर गया, 1 और 2, 1 और 0। अगर 11 लिखे तो 2 बार 1 रिपीट कर गया, हुआ कि नहीं? अगर 12 लिखे तो एक बार 1 एक बार 2 आ गया। यानी जो अंक यहाँ ऊपर में लिखल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही को हम क्या करते हैं, बार बार लिखते चलते हैं तो क्या बनता है? संख्या बनता है। जब आप इसी अंकों को बार बार दोहराते चलते हैं तो क्या बनता है? संख्या बनता है। संख्या किसको कहते हैं? संख्या बहुत सारा होता है। जब एक 0 से लेके अनंत तक क्या होता है, जब आप गिनती करते हैं तो क्या होता है? संख्या कहते हैं उसको। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। अब देखो गिनती की संख्या क्या होता है, आप जब शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद 12 डॉट 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 कहां तक चलते हैं भाई? अनंत तक चलते हैं। कहां तक चलते हैं? अनंत तक चलते हैं। तो ऐसे जब भी आप ऐसे संख्या लिखिएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको संख्या कहेंगे। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं जन्मे से, बच्चे से, जब बच्चा रहता है तनी को नुनुआ गोदी में जब खिलाते हैं तो बोलते हैं बउआ बोल 1, 2, 3, 4, मतलब उसको गिनाते रहते हैं, एकदम गोदी खिला रहे हैं और उसको गिनाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे से शुरू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं उसको? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में जस्ट यही होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 नहीं होता है। क्या कि आपको पता है कि 0 का खोज किसने किया था? नहीं पता है तो सुन लीजिए, 0 का खोज किसने किया था? 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था। 0 का खोज किसने किया था? लड्डू, जिसको बोलते हैं आर्यभट्ट, भारत के थे आर्यभट्ट। अरे इन्हीं को कहा जाता है कि पूरे दिन रात में जो है कि तारे गिन लिए थे, तारा आसमान वाला स्टार। समझे? क्या बनना है तो इनके जैसा बनिए गणितज्ञ। दम है तो क्या नूटन फूटन बनते हो यार, हैं? गिनना है तो तारा को गिनो, है कोई देना है तो 0 को दो। समझे? और गणित में तो महान है, कोई संख्या का अगर लगता है तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता। समझे? अगर किसी संख्या में 10 मिला, 0 के साथ एक रिलेटेड एक संबंध, ये एक और चीज आया था जिसको बोलते हैं आप क्या, 10 मलव। 10 मलव ये तो एकदम खतरनाक है। 10 मलव अगर किसी में नीचे चल गया ना, तो मतलब किसी संख्या में लग गया तो उसका मान 10 गुना घट जाता है। अगर किसी संख्या के आगे 0 लग गया तो उसका मान कितना होता है? 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे देखिए ये कितना है? 20 है। कितना है? 20 है, 20 है कि नहीं? अगर आप ये 20 है, इसको क्या पढ़िएगा? 20। ये कितना लिखल है? ये भी 20 लिखल है। लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, वो 10 मिनट लगाते हैं, कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? ये 2 हो गया। अब देखो इसका मान हुआ कि नहीं? 10 गुना घटा दिया। इधर 2 के आगे लगाई, कितना था? पहले कितना था? 2। 2 के आगे 0 लगाए तो क्या हो गया? 20 बन गया। यानी इसका मान 10 गुना बढ़ गया। जबकि 10 लगाए तो इसका मान 10 गुना घट गया। समझे कि नहीं? ये दोनों एक नंबर का रेसिप्रोकल काम करता है, व्युत्क्रम काम करता है। समझे? और आर्यभट्ट ने कौन सी का खोज किया था? 10 का खोज किया था और शून्य का खोज किया था। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होगा, क्योंकि शून्य का क्या किया गया है? खोज किया गया है या फिर आविष्कार किया गया। किसने किया है? आर्यभट्ट। और कहां के थे? भारत के। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, NA, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, जहां तक आप गिन सकते हैं। जितना आपका औकात है उतना दूर का हो जाएगा, ये अनंत तक बोलते हैं उसको। जितना आपका औकात है तो उसको क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या कहेंगे।
प्राकृतिक संख्या में जब आर्यभट्ट साहब आए तो उसने क्या किया, जीरो खोज दिया, और जीरो खोजने के बाद जब जीरो लगाई प्राकृतिक संख्या में तो बन गया ये पूर्ण संख्या। क्या बन गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल और नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब देख लो पूर्ण संख्या क्या होता है। अब इसमें पूर्ण संख्या बोला कि जीरो लगाएंगे तो कौन सी बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। जीरो लगाने के बाद किसमें जीरो लगाइएगा, प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या में जीरो लगाने के बाद क्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। अभी जबरदस्त क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं बताए ना तो मोबाइल से बाहर निकल के पूछेंगे, समझे कि नहीं। देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद आता है कौन सा, एक और संपूर्ण संख्या बोलते हैं जिसको, परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट नंबर। समपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, PERFECT, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर में क्या होता है कि जिसके गुणनखंड का योग कितना हो जाए, उसके बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। जिसके गुणनखंड का योग, इसका परिभाषा होता है, जिसके गुणनखंड का योग किसके बराबर हो जाए, योग संख्या के बराबर हो जाए। जैसे में एग्जांपल के लिए आप लोग लिख लेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, चाहे एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो या सीजीएल हो, सब में पूछा है कि सबसे पहला बताइए परफेक्ट नंबर कौन है। तो सबसे पहला परफेक्ट नंबर कौन सी होता है, सबसे पहला परफेक्ट नंबर होता है 6। और दूसरा कौन सी होता है, दूसरा सबसे पहला दूसरा परफेक्ट नंबर कितना होता है, 28। अब इस दोनों को चेक करिए, क्या इस दोनों का जो गुणनखंड होता है उसका योग इसके बराबर होता है कि नहीं होता है, समझे कि नहीं। देखो 6 का गुणनखंड 2 होता है, 3 होता है, और कितना होता है 1, और 2 3 5 और 1 कितना हो गया 6। 2 3 5 और 1 6, यानी इसका गुणनखंड इसके बराबर हो गया, समझे कि नहीं। एक बाप बेटा मिलके एक जैसा हो गया। चलो भाई मजबूत है, इसको क्या बोलेंगे, मजबूत वाला संख्या। संपूर्ण को क्या बोलेंगे, मजबूत वाला संख्या। अब 28 का बताइए, 7 चौक 28 और 2 और 14 दूनी 28, और कितना एगो 1 होगा कि नहीं, गिनिए तो 7 4 11, 11 2 कितना हो गया 15, 15 1 16, 7 4 11, 11 2 13, 1 14, 14 कितना हो गया 14 कितना हो गया टोटल 28। मतलब 28 का जो गुणनखंड था वो भी किसके बराबर हो गया, 28 के बराबर हुआ। अरे हुआ कि नहीं, बोलो ना हाँ जी, काहे खाली भुलकते हो, हैं भुलकने से काम चलेगा। संपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जिसके गुणनखंड का योग किसके बराबर हो जाए, संख्या के बराबर हो जाए। याद रखो 7 4 11, 11 2 13, 13 14 कितना हो गया 27, 27 का जोड़ 1 28, माने इसका योग 28 के बराबर हो गया। कोई किंतु परंतु तो नहीं ना है, इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्ण संख्या के बाद आता है कौन सा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बहुत सारा किताब है। पूर्णांक संख्या का इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या का इंग्लिश क्या होता है, इंटीजर नंबर। अब समझिए इसको क्या होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में बोलते हैं कि शून्य और कौन ऋणात्मक संख्या, और कौन और प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। किसमें, ऋणात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या और शून्य को। तन वो अजीब नहीं लग रहा है, बच्चे से पढ़ते आए होंगे कि तो गलत है, किस जीरो को तो ठीक है जीरो कहते हैं। ऋणात्मक संख्या भी सर आपका सही है एकदम, जो माइनस में होगा निगेटिव नंबर। लेकिन है प्राकृतिक संख्या की जगह हम कभी धनात्मक संख्या पढ़े थे,
अरे बबुआ बिल्कुल सही पढ़े थे तुम। देखो यहाँ ये जब प्राकृतिक संख्या है तो प्लस एम ना है, तो प्राकृतिक संख्या बोले या धनात्मक संख्या बोले, बतवा तो एक के ना है, इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? बताइए तो आप ही, है नहीं ना है। तो ये कौन सी हो गया? ये प्राकृतिक संख्या बोले या फिर पॉजिटिव नंबर बोले, बात तो एक क्या है यार। काहे तुम लोग ढेर दिमाग लगाते हो, है हम है ना, हमने छोड़ दो। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? शून्य, ऋणात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या या फिर धनात्मक संख्याओं। जब सबको मिला देंगे तब मिलाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? पूर्णांक संख्या। देखो इसका एग्जांपल कौन सा होगा? क्या अब सबसे पूछेगा आपसे कि सबसे छोटका वाला बताइए ऋणात्मक संख्या कौन है? सबसे छोटका ऋणात्मक संख्या तो फटाफट आप होशियार बच्चा है तो बोल देगा माइनस में एक। कितना बोल देगा? माइनस में एक। क्या लगता है कि आपको इस सही बोले? आप हैं सही बोले हैं? अंदर चेक करते हैं। अच्छा बताइए कि माइनस एक बड़ा कि माइनस दो बड़ा? तुरंत बोल देगा माइनस एक बड़ा। जब माइनस एक बड़ा तो माइनस ये छोटा कैसे हो गया जी? ये छोटा हुआ कैसे? नहीं ना होगा छोटा। आप जो बोले वो गलत हो गया। अगर आपसे कोई पूछा कि बताइए सबसे छोटा ऋणात्मक संख्या कौन सा है तो बोल देंगे आई डोंट नो। क्या बोलना? आई डोंट नो, हमको पता नहीं है। अब देखो अगर पूछ लिया कि बताओ सबसे बड़ा धनात्मक संख्या कौन सा होगा? कौन सा होगा धनात्मक संख्या? पता है तुमको? नहीं ना, तो पता कर लेना चाहिए। तो बोल देना इसमें सबसे बड़ा धनात्मक हमको पता नहीं है। क्या कि जब तक दूर दूर जा सकता है ना, अनंत तक जाएंगे, अनंत में पॉजिटिव हमको पता नहीं है। लेकिन इसी का दूसरा पहलू आता है भैया, कौन सा? आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या तो लिखो सबसे बड़ी निगेटिव नंबर कौन सा है? माइनस एक। सबसे बड़ी सबसे छोटी, बड़ी नहीं छोटी पॉजिटिव नंबर कौन सा है? प्लस में एक। शून्य इसमें कुछ भी नहीं है। शून्य क्या होता है? ये दोनों के मिलने से शून्य बन जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो अपना पूर्णांक संख्या का एग्जांपल। पूर्णांक संख्या के एग्जांपल माइनस इंफिनिटी से लेके डॉट डॉट माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 और बीच में कौन सी आएगा? जीरो। और जीरो के बाद 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक चल गया? अनंत तक। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक संख्या। ये नहीं दिख रहा है तो तुमको हम कैमरा झुका देते हैं, लो देख लो। हाँ दिख गया? ठीक है, तो इतना दूर का स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो फिर फोटवा नहीं आएगा। देखो भैया गणितज्ञ जो है ना बड़ी होशियार होता है। जो गणित पढ़ता है उसका दिमाग तनी मनी नहीं, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है, समझे कि नहीं? अब देखो क्या हुआ कि अगर आप 2 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी 2 गुना 3 करो भाई, 2 जोड़ 3 करोगे तो कितना आता है? 5। 2 घटाओ 3 करेंगे तो कितना आएगा? घटाओ में 1 आएगा कि नहीं? वाजिब है कि 2 को में 3 को घटाएंगे तो माइनस में चलिए जाएगा। मान लो हम आपको 10 टका कर्जा दिया, 15 टका वापस लेंगे, पक्का है कि आपको दुख पहुंच जाएगा? गलत बात। खैर हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसा कर देता है। अब देखिए 2 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा बताइए? तो 6 आएगा। बार बार इसका रिजल्ट बदल रहा है, पक्का एक गिरगिट होगा। पक्का एक गिरगिट है, साला रंग बदल रहा है कि नहीं? ये रंग नहीं, इसको बदलना चाहिए। अब की बार नहीं बदलेगा। 2/3 कर दो तो कौन सी लिख देते हैं सर आप भी, जो है कि नहीं समझ में आया। ये देखो ये जो आया ना बटे में आ गया। देखो यहाँ पे जो आप पहली बार काम किया इसको कौन सी बोला? आप जोड़ बोले, इसको घटाओ बोले, इसको गुना बोले, और जब आप बटे में लिखे इसको कौन सी बोलिएगा? भाग में। अब भाग में जब किसी संख्या को लिखते हैं तो उसको कहते हैं भिन्न संख्या। क्या कहते हैं? भिन्न संख्या, यानी भिन्न बोलते हैं। और शायद आपको पता होगा कहियो तो परिमेय संख्या का नाम सुने ही होंगे, है कि नहीं? इन सब को करने के बाद, जोड़ घटाव गुना करने के बाद हमको एक के चीज मिला, पूर्णांक संख्या। क्या मिला? पूर्णांक संख्या। लेकिन जब हम भाग में गए तो हमको कुछ अलगे संख्या मिल गया। क्या मिल गया हमको? कुछ अलगे संख्या मिल गया। इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है जी, दशमलव में कुछ आ जाएगा।
और 0.1 कितना हो जाएगा 20, तो 6 आएगा। और लगातार कितना चलते रह जाएगा 6 6 6 और ये चलते रह जाएगा। ऐसे में तो दिक्कत हो गया। और जब दिक्कत हो गया तो गणितज्ञ अपना दिमाग लगाया। दिमाग कैसे लगाया? बोला नहीं हम एक नए संख्या का नाम रखेंगे और उसका नाम रखेंगे कौन सी पता है? कौन सी आपको पता है? नहीं पता है तो देखो लिख देते हैं हम, पढ़ो इसको। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं RATIONAL, रेशनल और नंबर बोलते हैं। देखो भाई आप लोग को जो है ना आवाज बहुत अलग अलग चीज का सुनाई देता होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, हमारा आवाज बढ़िया सुनना है, बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या, अब बोलता है कि जिसको आप जिसका क्या कर सकते हैं पूर्णांक में रिजल्ट नहीं निकाल सकते उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में क्या होता है कि जिसको आप अंश बटा हर में, परिभाषा होता है कि जिसको आप अंश बटा हर में लिख सकते हैं, यानी नोमिनेटर। जिसको नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, या फिर आप लोग पढ़े होंगे कि जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ देखो 2/3 अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है, और अंश बटा हर के रूप में लिखा है, और इसमें एक कंडीशन परिमेय संख्या में होता है कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो हर क्या हो गया? इसका 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 2/3 है, तो 2/3 कौन सी है? 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 2/3 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में याद रखना है कि जो अंश बटा हर के रूप में लिखा रहेगा, चाहे वो कौन सी रहेगा, प्लस में संख्या हो या फिर माइनस में संख्या हो, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहेंगे। आप लिख सकते हैं एग्जांपल कुछ भी, 2/3, 2/4, 5/6, 7/8, यही ना, ये क्या लिख सकते हैं आप? परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए इसमें प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एगो हमारे मन में एगो डाउट है, पता है कौन सी? ये तो बोल दिया कि गणितज्ञ बड़ी होशियार कि परिमेय संख्या के नीचे जो हर है उसमें 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तब कौन सी होगा? अगर 0 हो गया तब क्या होगा? यदि 0 हो गया तो क्या होगा बताइए तो तनिक हमको। यदि किसी संख्या का हर शून्य हो गया, बताओ जल्दी से, शून्य हो गया तब कौन सी होगा? क्या होगा अगर शून्य हो गया? तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बीमार पड़ेगा तो बीमारी पड़ेगा तो उसका नाम धर देंगे, जांच उच करवाएंगे कि नहीं। देखो यदि किसी संख्या के नीचे 0 हो गया मतलब अंश बटा 0, तब इसको कहते हैं क्या पता है? इसका नाम एगो नया नाम रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए और आपको पता नहीं है कि हम कौन सी बीमारी से ग्रसित हैं, जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, चलो भाई डॉक्टर साहब के पास आ गए, डॉक्टर साहब जांच करेगा, उसके बाद बताएगा आपको जो है ना कौन अलगे किस्म का बीमारी D/C हो गया है। आदमी C सुन बोला, डॉक्टर साहब C, पेशेंट सोचेगा C4 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 कैंसर, C4 कैंसर, C4 कैंसर। उसी तरह क्या है कि अंश बटा क्या होता है? 0। आज 0 हो गया तो नया नाम रखते हैं, नाम होता है कौन सी? अपरिभाषित। अरे भाषित बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। नहीं समझ में आया? अपरिभाषित ऐसा ना है। तो देखो अगर 2/0 लिखते हैं तो क्या करते हैं? इससे पहले अगर 2/3 लिखते हैं तो क्या करते हैं कि 3 से किस में भाग देते हैं? 2 में भाग देते हैं कि नहीं? 2 भाग 3 दशमलव देंगे, दशमलव दिए और 0 आया, 3 6 18, फिर 2 आएगा, 3 6 18, फिर 2 आएगा। माना हम जिंदगी भर अपना भाग देते रहेंगे और ये की हो जाएगा, भाग लगते रह जाएगा, और ये कभी बेचारा खत्म नहीं होगा। हम ही भाग देते देते हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, समझे कि नहीं? उसी तरह कौन सी है
कि जब आप इसमें भाग दीजिएगा, खैरी तो संख्या आ गया 0.066, उसको आप संख्या रेखा दिखा सकते हैं, लेकिन है जो आ गया 0 2/0, ये अनर्थ वाला बात नहीं है कि नहीं? अनर्थ वाला बात है। 2 भाग 0 से 2 में, 2 एकम 0 एकम है, 0 से भाग देंगे तो 0 एकम 0, 0 गुना 0 करेंगे तो 0, भाग हो गया 2, बच गया ना। फिर उसे 0 से देंगे तो कितना 0। ये तो बार बार एक एक कंडीशन आ रहा है, इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? अपरिभाषित। ये बतवा एकदम याद रखिएगा, अपरिभाषित। तब आपके मन में ये प्रश्न नहीं आया? कौन सा प्रश्न भैया? प्रश्न यही कि अगर 2/0 हुआ यानी अंश बटा 0 हो गया तो उसको कहेंगे अपरिभाषित। अगर 0 बटा अंश हो गया तब, 0 बटा हर हो गया तब, यदि अंश से 0 हो गया तब कौन सी होगा? अंश बराबर 0, तो अंश कौन सी होता है? ऊपर में 0 और नीचे में बच कौन सी गया? हर। इसका मान कौन सी हो जाता है? 0 हो जाता है। अब देखो कैसे, मान लो कि 2/5 लिखा है, हमको 5 से 0 में भाग देना है, तो 5 भाग 0, तो 5 गुना कितना करेंगे? 0 करेंगे। अब भाग दे देंगे 0 से, 0 0 क्या हो गया? कट गया। तो रिजल्ट कितना आया? 0 आया। समझ में आया कि नहीं? यदि किसी का अंश 0 हो गया और 0 बटा हर, यानी 0 बटा, सीधा लिखो 0 बटा कौन सी संख्या, तो इसका मान क्या आएगा? 0। अगर कुछ ऐसा मिला आपको कि संख्या बटा 0, तो कौन सी बोलेंगे इसको? अपरिभाषित। अपरिभाषित कहलाएगा। समझे? दोनों कंडीशन एकदम याद रखिएगा। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में तो अच्छा से पूछता है, समझे कि नहीं? और कौनो परीक्षा में पूछ लेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो अगर एसएससी का तैयारी करते हैं तो एसएससी में पूछेगा, अगर क्लास 9th में तो 9th में पूछेगा, कौनो परीक्षा में पूछ लेता है भैया। ये जनरल गणित है, समझे कि नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो साफ कर देंगे इसको। अब बात यह है कि परिमेय संख्या को जो है ना, आप संख्या रेखा पे भी दिखा सकते हैं। चाहे कोई भी संख्या है उसको किस पे दिखा सकते हैं? संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो कुछ ऐसी संख्याएं भी आती है जिसको कि आप संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं। जैसे अभी हम बहुत बार एग्जांपल दे चुके हैं, 2/3, तो कितना आंसर आता है? 0.6666 आता है कि नहीं? जैसे 3/5, इसमें भाग दीजिए कितना आता है? आता है, सही आएगा कि नहीं आएगा हमको नहीं पता भाई, लेकिन चेक करना तो बनता है, हमारा काम है। तो देंगे 5 से भाग 5, दशमलव जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0.30, 5 6 30। अब देखिए इसमें हमको 2 तरह का संख्या मिला, एक के गो 3/5 में क्या मिल गया? 0.6 कंफर्म है, आई कंफर्म नहीं है। तो वैसी संख्या जिसको कि आप संख्या रेखा पे डायरेक्ट दिखा सकते हैं। भाई हम 0.6 को दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्या आएगी जिसको कि आप ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। खैर ये अपरिमेय संख्या क्या है? नहीं है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या को रूट में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? अपरिमेय संख्या को रूट में। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर, IRATIONAL, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या का इंग्लिश क्या आता है? इरेशनल नंबर। इसको सूचित करते हैं रूट से। चाहे कोई भी संख्या रहेगा जिसका कि आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7, √6, √8, √10, √11, √13, √12, √14, √15, ये सब जो संख्या रूट के अंदर है जिसका क्या परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे देखो अगर √4 है तो इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं कि 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? इसका मान ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 तो कितना आ जाएगा? अब वर्गमूल का मतलब पता है कि जोड़ा लगा के क्या करना है? 2 में से एगो बाहर कर देना है, तो एगो बाहर हो गया। अगर यहाँ दिया रहता 9 तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 गुना 3, इसको गुणनखंड में लिखेंगे, एगो 3 बाहर। तो ये कौन सी हो गया? ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। ये कौन सी हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। ये भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इधर जो ये सब संख्या है ये भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कब? जब रूट के बाहर रहेगा तब। लेकिन रूट के अंदर हो गया तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये कौन सा संख्या बन जाता है?
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को रूट के अंदर सूचित करते हैं, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, समझे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। देखिए हाँ, एक विशेष देखो, जब आप किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग ज्ञात करते हैं, तो क्या मिलता है, वर्ग मतलब हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और -2 का भी स्क्वायर कितना होता है 4। दूसरा कंडीशन, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और +3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9। कैसे, तो देखो -3 गुना -3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और इधर 3 गुना 3 है तो सीधे 3 गुना 3 कितना होता है 9 होता है कि नहीं। इधर 2 गुना 2 करेंगे तब कितना होगा 4, अब माइनस में 2 गुना माइनस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा, माइनस 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 प्लस, आई कौन सी हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कि अगर आपको किसी संख्या का वर्गमूल पूछेगा कि 16 का वर्गमूल बताइए, 16 का रूट 16 का वर्गमूल बताइए, तो सीधा क्या करना है, 16 का वर्गमूल 4, लेकिन यही पूछेगा कि x² बराबर 16 का मान बताइए, मान ज्ञात करे, तब बताइए कितना इसका मान होगा, कि स्क्वायर उस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ, तो कितना आएगा, रूट में आएगा 16, और इसका मान कौन सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ये जो 16 है, रूट 16 बराबर 4, अगर आप -4 का स्क्वायर करते तो कितना आता, 16 आता, और प्लस में 4 का स्क्वायर करते तब भी कितना आता, 16 आता। तो 16 का वर्गमूल कितना कितना आएगा, प्लस माइनस दोनों ना आएगा, प्लस में 4 और माइनस में 4, माना प्लस माइनस चिन्ह के साथ क्या आएगा, 16 का वर्गमूल किसी चर संख्या के बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसका वर्गमूल जो आएगा, किसी x का मान, अगर किसी चर का मान पूछा तो उसका मान क्या आएगा, प्लस माइनस में, लेकिन 16 का वर्गमूल डायरेक्ट किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल पूछेगा तो वो हमेशा किस में आएगा, ये 4 जो आप लिखे हैं ये हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, प्लस में आएगा, समझे कि नहीं। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए x² बराबर 25 है, तो x का मान बताइए, x का मान कितना आएगा, स्क्वायर इधर है तो दूसरे तरफ जाएगा तो कौन सी बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो रूट में जब बदलेगा तब 25 आएगा, और रूट से कोई चीज बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस में आता है। x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अभी हम लोग पढ़े क्या क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए कि वास्तविक संख्या, जो मेरा टॉपिक था आज का कि वास्तविक संख्या है क्या था, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, यानी इसका अस्तित्व होगा, समझे क्या, इसका अस्तित्व होगा, ये रियल होगा, इसका इमेज बनेगा। देखो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखो अगर हम बोले क्या 3 परिमेय वास्तविक संख्या है कि नहीं है, 3 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल 3 परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। अच्छा √3 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि क्या बोला है, क्या बोलता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, मतलब परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा, किसमें आएगा, वास्तविक संख्या में भी आ गया। अगर इस दोनों को जोड़ भी दिया जाए तो जोड़ने के बाद 3 प्लस √3 मिलता है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, वास्तविक
संख्या कहलाएगा। अगर इसमें ऐसा नहीं है कि माइनस में नहीं होगा, माइनस में भी होगा, 2 माइनस रूट 5, ये भी क्या होगा, अवास्तविक संख्या होगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। क्या पहचान सकते हैं, वास्तविक संख्या पहचान सकते हैं। 5 माइनस रूट 2 तो क्या हो जाएगा, ये भी वास्तविक संख्या। अब आगे देखिए, ये तो जोड़ घटाव वाला था, क्या गुना वाला भी होगा, जैसे 2 रूट 5, ये भी क्या होगा, अवास्तविक संख्या है। ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे 3 रूट 2 है, ये भी क्या है, अवास्तविक संख्या है। ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। अब चलिए, ये तो गुना वाला था, अब भाग वाला देखते हैं। 5 बटा रूट 3, ये कौन सी है, ये भी वास्तविक संख्या है। जैसे 3 बटा रूट 2, ये भी क्या है, ये वास्तविक संख्या है। अब कुछ जनरल संख्या ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं, प्लस माइनस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सारी संख्या जो भी लिखे हम, ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। समझे कि नहीं। अब आपको इसमें बताना है कि वास्तविक संख्या की ये कौन सी संख्या है, जैसे अपरिमेय है या फिर परिमेय संख्या है। तो बताइए। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे जो हमें 3 लिखा है, ये कौन सा संख्या है, ये वास्तविक है। लेकिन वास्तविक में क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में 3 क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। और रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 3 अपरिमेय संख्या। जितना ये रूट वाला साथ दिख रहा है, जोड़ घटाव गुना में, ये सब कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी का अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या। इधर है सब जो गुना भाग में दिख रहा है, इस सब रूट में है। जितना रूट में दिखेगा, ये सब कौन सी होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये सब यहाँ देखिए, 2 माइनस 3, 5 माइनस 7 माइनस 9, ये सब में रूट नहीं है। जब रूट नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब परिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। होगा कि नहीं, समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन जरूर खोजेंगे हम। समझे कि नहीं। तो अभी हमने क्या चीज पढ़ा, प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या पढ़ा। तो इन सब चीजों को सिंबल मतलब उतना लिखना क्या संभव है, जरूरी है उतना लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या को बड़की एन से या छोटकी एन से लिखते हैं। समझे, इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 जो भी आएगा गिनती का संख्या, वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं, W से सूचित करते हैं। बड़ी W हो या छोटी W हो, लेकिन सूचित किसको करते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या को I या फिर Z से सूचित करते हैं। I फॉर इंटीजर, Z फॉर होता है, इसका मतलब होता है जेहलीन, ZELIN, जेहलीन। और ये एक जर्मन वर्ड होता है। क्या होता है, जर्मन वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, जेहलीन होता है। इसका मतलब होता है गिनना। इसका मतलब क्या होता है, गिनना। परिमेय संख्या को Q से सूचित करते हैं, जिसका मतलब होता है क्यूटेंट। क्या होता है इसका मतलब, क्यूटेंट, QUITENT, क्यूटेंट। और ये एक ग्रीक शब्द से आया है। ये क्या है, ग्रीक शब्द, जिसका मतलब होता है, जिसको आप बटे में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में। परिमेय संख्या का मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्या को R से सूचित करते हैं, जिसका मतलब रियल नंबर होता है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जिसको भी इस वीडियो का जरूरत होगा उसे कृपया कर शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।